परम शांति बापूजी। बापूजी, एक सवाल ये था आपसे कि अभी अलग अलग सिविलाइजेशंस हमारे देखने में आई जाती है, जैसे रोम की, ग्रीक की, पिरामिड्स की। अब उस समय जो उनके उनके सिविलाइजेशन में जो गॉड गॉडेसेस जिसको बोलते हैं, भगवान जिनको बोलते हैं, अब उनके भगवान जो है, अब हमारे जो यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है, क्या 33 कोटि देवी देवता, क्या वही उनके जो सिविलाइजेशन में जो भगवान जिनको बोलते हैं, क्या वो 33 कोटि देवी देवता वाले ही देवी देवता है? क्या वो अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पे, अलग अलग आकार में उस सिविलाइजेशन में जाते हैं क्या? देखो, जो इजिप्ट में या रोम में या दूसरी सिविलाइजेशन जो देख रहे पिरामिड वाली, और जो अलग अलग मुंह वाले जो हैं वहाँ चित्र हैं, कोई जैसे पक्षी का मुंह वाला है, या उनके जो राजा देखते हैं, गॉड गॉडेस देखते हैं, सब इजिप्ट ग्रीस ये सब के, वो 33 कोटि देवी देवता वाले नहीं हैं। वो दूसरे ऊपर से स्टार से आए थे, वो स्टार से आते हैं और स्टार वाले हैं। हमारे जो 33 कोटि देवी देवता वाले हैं, उनका तो पहले पुराने जो पूरी धरती पर राज था, मगर बाद में उनके समेट गए हैं। तो जहाँ जहाँ भी 33 कोटि वालों ने स्पेस खाली हो गई, क्योंकि जब सतयुग त्रेता में पब्लिक बहुत कम होती है, 33 कोटि देवता वाले भी साकारी से आकारी रूप में स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जब अर्ध प्रलय होता है, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, तब जो भी काफ़ी आत्माएं ऊपर चली जाती हैं। तो सतयुग में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, त्रेता में भी बहुत होती है। तो ये पॉपुलेशन बाहर से आती है, ये दूसरे स्टार से आती हैं। और ये हमारे 33 कोटि ये देवी देवता वाले नहीं हैं। ये 33 ये कितने समय पहले आए होंगे? ये ज़्यादातर ये कुछ 8-10 हज़ार साल पहले भी धरती पर आए हैं, कुछ 20,000 साल पहले भी आए हैं। इनकी सिविलाइजेशन कम से कम 1 लाख साल पुरानी भी होगी, 1 लाख साल पुरानी। मगर वो वैरायटी, इतनी वैरायटी में आते हैं कि अलग अलग, जैसे आपको स्टार से आते तो पूरा एक जैसे हवाई जहाज़ है, इतना बड़ा हो गया, 1 लाख 2 लाख का है, तो वो लोग धरती पर जगह नहीं मिलती इन लोगों को, तो वो समुद्र पे लैंड करते हैं। है तो 3 तत्वों में, तो समुद्र में लैंड किया तो कई लोगों को, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को लगता है कि ये पूरा ये आइलैंड बना दिया उन्होंने, सागर में आइलैंड है, टापू जैसा बना दिया। मगर ये लोग 500-1000 साल रहते हैं, फिर उनको लगता है कि अब चले जाएं यहाँ से, तो फिर चले जाते हैं। तो लोगों को लगता है पूरा टापू गायब हो गया, मगर वो टापू था नहीं, वो सूक्ष्मवतन वाले आए थे ऊपर से और आकर 500-1000 साल रहे, चले गए। तो ऐसे बहुत आते जाते हैं, सागर में भी रहते हैं। अब एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे बापूजी हमारे यहाँ पे वायु देवता, सूर्य देवता, हाँ, वहाँ पे भी ऐसे अलग अलग गॉड गॉडेसेस के नाम होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे वहाँ पे भी होते हैं, तो वो भी अलग ही होते हैं। जो अलग अलग स्टार से सिविलाइजेशन आती है ना, तो उनका एक ग्रुप पूरा अलग होता है, तो उनका देवता अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पिरामिड बनाए, 3 पिरामिड लाइन में है ना, तो इनका ऊपर 3 स्टार है ऊपर, वो 3 स्टार पर से सिविलाइजेशन 3 स्टार से कंबाइन होकर एक पूरा एक जहाज़ भर के यहाँ आए थे धरती पर। फिर इन्होंने यहाँ धरती पर अपनी पॉपुलेशन बनाई, रहे। फिर जब उनको जाना था तो ये पिरामिड एक सिंबल था और एक एनर्जी के लिए भी इसमें एनर्जी भी क्रिएशन थी। तो ऐसी अलग अलग धरती पर आप देखोगे ना, तक बहुत सारी सिविलाइजेशन मिलेगी, बहुत, केवल एक सिविलाइजेशन नहीं है, सबकी अलग अलग मिलेगी। मगर वो 33 कोटि देवता वाले नहीं है जी। हाँ, 33 कोटि देवता वाले तो क्या आता है, दूसरे तो बहुत पहले से 198 करोड़ साल 198 करोड़ साल से पहले से हैं। तो 198 करोड़ साल में कितने युगांतर हुए? आज 7वां मनवंतर चल रहा है, तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। तो 7 का कितना, राउंड अबाउट 500 युगांतर माना 500 कलयुग हुए होंगे। तो 500 कलयुग में, हर कलयुग में ये 33 कोटि देवताओं के साथ कलयुग जब होता है, तो बाहर से दूसरी गैलेक्सी या यूनिवर्स से लोग आते जाते रहते हैं। जब कलयुग होता है तो वो यहाँ आके फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा है, मगर हर कलयुग में होता है। फिर जब कलयुग में अर्ध प्रलय में जब ऐसी आत्माओं का विनाश हो जाता है, तो आत्माएं आकारी रूप में आ जाती है ना, साकारी अस्तित्व खत्म हो गया विनाश में। अर्ध प्रलय होता है तो शंकर द्वारा विनाश गाया है ना, तो शंकर जब विनाश करता है तो पूरी धरती पर आसुरी वृत्ति वाले मर जाते हैं। तो आकारी रूप में होते हैं, तो वो आकारी रूप में अपने ग्रुप से फिर धीरे धीरे करके ऊपर के चले जाते हैं।
कोई लोग भी दोबारा भी सूक्ष्मोतन में रहकर भी दोबारा भी रीबर्थ होते हैं। सतयुग में अच्छी परिस्थिति होती तो लोग आते जाते रहते हैं उस सूक्ष्मोतन से, स्वर्ग से भी आते जाते रहते हैं। तो दूसरे लोग से गांधर्व, किन्नर, यक्ष, देवता सब आते जाते रहते हैं धरती पर। मगर अभी जो आज की सिविलाइजेशन की बात करें तो वो अलग है, दूसरे स्टार से आए हुए हैं। ऐसे बहुत अलग अलग स्टार से बहुत लोग आए हैं। तो ये सभी सिविलाइजेशन दुनिया पर जो भी देखते हैं वो सभी क्या एक है या अनेक है। तो मैंने सिर्फ 33 कोटि देवी देवता वाली सिविलाइजेशन के बारे में बोला था पहले कि दूसरे परात के शुरुआत में आज से 198 करोड़ साल पहले जो G2 से 33 कोटि देवी देवता वाले आए थे, उनको भेजा गया था वहाँ से। तो यहाँ ये ब्रह्मांड को पूरा डेवलप करने के लिए उनको भेजा गया था। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने आकर निराकारी से आकर आकारी बने, आकारी से फिर उन्होंने अनेक रूप धारण करके साकारी भी बने और पूरे ब्रह्मांड को 198 करोड़ साल तक चलाए रहे। मगर जैसे होता है कि जो भी ब्रह्मांड होते हैं उसमें केवल एक ब्रह्मांड वाले आते हैं, दूसरे ब्रह्मांड वालों को भी अलाउ करते हैं। तो दूसरे ब्रह्मांड माना जानते हैं कि सोलर सिस्टम। तो जैसे इजिप्ट में जो सोलर सिस्टम है या जो दूसरे अलग अलग यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में, जहाँ दुनिया पर जहाँ भी देखो, चाइना में भी जहाँ भी पिरामिड मिलते हैं, अलग अलग कल्चर में मिलता है। तो सभी दूसरे दूसरे जो गैलेक्सियों से भी आते हैं। जैसे आजकल गैलेक्टिक फेडरेशन पर कई वीडियो चल रही हैं वो, तो गैलेक्टिक फेडरेशन लोगों ने बनाया है और धरती को डेवलप करना चाहते हैं। वो लोग भी 3D से 5D को कन्वर्ट करना चाहते हैं धरती को। डॉलर कैनन जैसी कई आत्माएं जो हैं सूक्ष्म जगत में, जो वो अच्छा काम करना चाहती हैं। सीड्स, स्टार सीड्स भी बहुत ग्रुप में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टार से आए हुए हैं। तो जैसे हमारे पहले पराग में जो साइंस डेवलप किया गया, उसमें ये हमारा ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र था। तो ज्योतिष शास्त्र में जो भी बताया कि 27 नक्षत्र हैं, तो हर नक्षत्र में अनेक स्टार हैं। मतलब 360 एंगल को 27 में डेवलप किया गया और उसमें 27 नक्षत्र हैं। तो एक नक्षत्र में अनेक स्टार हैं, तो कोई दूसरे अलग अलग नक्षत्रों से आए हैं। तो जो भी आए हैं वो अपनी सिविलाइजेशन अपने साथ लेकर आए हैं। और उनकी सिविलाइजेशन में जैसे ग्रीस में देखो, इजिप्ट में देखो, तो उनका जो फेस होता है अलग टाइप का होता है। जैसे फेस होता है तो जैसे ये उसकी मुंह चाँच जैसी होती हैं, उनका फेस अलग होता है। बहुत अलग टाइप की सिविलाइजेशन होती है वहाँ। तो आप दूसरे स्टार माना ब्रह्मांडों में अगर देखें तो वहाँ से जो लोग जिनका रूप, रंग, गंध, स्पर्श अलग है सबका, तो वो लोग जो हमारी धरती पर आते हैं तो अपना ही रूप, रंग सब कुछ लेकर आते हैं। तो वो अपने ही फिर मंदिर बनाते हैं। हालांकि पिरामिड तो अलग है। पिरामिड एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए बनाया गया एक साधन था। तो हर कोई सिविलाइजेशन, जैसे आज ये 3-4 हज़ार सालों में इस्लाम से लेकर मोहम्मद, ये सभी जो अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय आए हैं, देख रहे हैं। तो मेरी कई पुरानी वीडियो है कि अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ से आए। तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कोई कौन सी गैलेक्सियों से आए हैं, कोई दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। आज हमारे ब्रह्मांड में, माना हमारा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम में, हमारा ब्रह्मांड, हमारा सोलर सिस्टम एक प्रकाश वर्ष का था। उसमें दूर दूर से अपने गोले लेकर, गोले माना एक, उसके अंदर रहकर एक पूरी सिविलाइजेशन एक गोले के अंदर होती है। इनकी पूरी एक सिविलाइजेशन की सिस्टम उसके अंदर डेवलप करके वहाँ से लेके आते हैं, धरती पर आते हैं। एक जगह जहाँ उसको खाली स्पेस मिल जाए तो खाली स्पेस में रहते हैं। वहाँ कोई लाख साल रहता है, कोई 2 लाख साल रहता है, या कोई कायमी अड्डा भी लगा देते हैं। फिर आपस में दूसरी सिविलाइजेशन के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। मगर उनका कनेक्शन तो ऊपर स्टार से रहता है।
स्टार से, अलग अलग स्टार से जाने के लिए कनेक्शन उनका रहता है, क्योंकि वो वहाँ से आए हैं, उनके फोर फादर वहाँ हैं सब, इसलिए स्टार से आने जाने का उनका, जिनको आज एलियन कनेक्शन कह रहे हैं, तो वो सब दूसरे स्टार से आते हैं। तो दूसरे स्टार से आए हुए लोग अपनी धरती पर भी अपनी अपनी सिविलाइजेशन डेवलप करते हैं, अलग अलग बहुत सिविलाइजेशन होती हैं। आज केवल इस केवल इस ब्रह्मांड में तो इस बात ज़्यादा है, मगर क्या दूसरे ब्रह्मांड जो दूसरे स्टार देखते हैं तो दूसरे स्टार पर भी जाते हैं। जो जितने भी स्टार रात को देखते हैं वो सभी स्टार जो सूर्य हैं, बड़े बड़े सूर्य हैं, सूर्य माना ब्रह्मांड होता है, तो ब्रह्मांडों में भी घूमते रहते हैं, गैलेक्सियों में भी घूमते रहते हैं। तो जैसे एक ग्रुप होता है स्टार का, स्टार के ग्रुप को ये लोग अलग अलग साइंस वाले नाम देते हैं। तो एक स्टार जहाँ से एक ग्रुप होता है, जैसे 1000 स्टार का ग्रुप, 2000 स्टार का, मतलब एक ग्रुप होता है, तो ऐसे गैलेक्सियों में भी क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम होते ही हैं। तो ये इसका मालिक एक होता है, तो वो वहाँ भी आते जाते रहते हैं लोग, जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, तो बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ का ग्रुप होता है। तो वहाँ जो रचना है, गैलेक्सियों में जो रचना है, वो भी घूमने फिरने वाली होती हैं। ऐसा नहीं होती है कि सब अपना एक ही जगह पे रहें, कई जगह भी जाए। अगर धरती पर जाने जगह ना मिले तो सागर पर भी अपना एक सूक्ष्म 3 तत्वों में रहकर भी, सागर में भी रहकर अपना अनुभव लेते हैं। सभी अनुभव घूमने फिरने जैसे जाते हैं, जैसे धरती पर के मनुष्य होते हैं ऐसे घूमने फिरने जाते हैं। ऐसे वो लोग भी एक स्टार से दूसरे स्टार, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी, इनके पास परम लाइट होती हैं, उनकी आत्माओं में परम लाइट होती है, इनके साधन परम लाइट के होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड, इनके साधनों की स्पीड, इनके विमानों की स्पीड हमारी जो प्रकाश की स्पीड होती है इससे कई गुना ज़्यादा होती है, अनेक गुनी ज़्यादा, मतलब बेहिसाब। उनको एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सियों को जाने के लिए घंटों भर में पहुंच जाते हैं, घूमते फिरते पहुंच जाते हैं। मैंने पुरानी कई वीडियो मैंने बताई है, उसमें जो ज़्यादातर पुरानी वीडियो सूक्ष्मतन में सोल सोल जो है, आत्माएं सब इधर उधर घूमती फिरती हैं, उसको वॉन्डरिंग सोल कहा गया है कई लोगों ने। जैसे धरती पर स्टार सीड है, लाइट वर्कर्स है, आजकल काम कर रहे हैं लाइट देने का दूसरों को, तो दूसरे आए हुए हैं, तो ऐसे बहुत घूमते रहती हैं आत्माएं। उनके लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना एकदम आसान होता है, ग्रुप के साथ होते हैं। अनलिस्टेड में कई सूक्ष्म जगत की कई वीडियो मिलेगी मेरी, अनलिस्टेड में है, बहुत सारी वीडियो है, पुरानी बातें मैंने की हैं, G2 से आई हुई आत्माओं की, G1 से आई हुई आत्माओं की। तो ये सभी आत्माएं अलग अलग, धरती पर तो कुछ भी नहीं है, इससे सूक्ष्म जगत में जाओ तो उसकी सिविलाइजेशन अलग है। मंगल पर किसी ने और अड्डा डाला, मैंने बोला है मंगल पर अलग लोगों ने, शनि पर भी अड्डा। जैसे धरती पर राजा बदलते जाते हैं, कोई युद्ध करके राजा ही ले लेता है, ऐसी तरह ग्रहों पर भी युद्ध होते हैं, सूक्ष्म जगत में भी युद्ध होते हैं, फिर वो बदल जाते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। जैसे मंगल पर पहले सिविलाइजेशन अलग थी, अभी 8000 साल से दूसरी सिविलाइजेशन आई। तो ऐसे हर जगह पर, और ग्रह भी कोई तोड़ता है, फोड़ता है, कोई नए ग्रह बनाता है। पहले ग्रह भी अनेक होते थे, बनाते थे, बिगड़ जाते, बनाते थे, तोड़ते थे, फोड़ते थे। तो एक एक सोलर सिस्टम, एक एक ब्रह्मांडों में रहने के लिए जो आत्माओं, बेहिसाब आत्माएं आती जाती रहती है ग्रुप में, और अपने कहीं जगह ना मिले तो फिर किसी की लड़ाई झगड़ा करके जगह पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये सब कुछ आत्माओं को जो ये चलता ही रहता है। जैसे देवता और असुर लड़ते थे पहले, देवासुर संग्राम होते थे, तो असुर कहाँ से आते थे? पाताल लोक में, अतल वितल सुतल रसातल, पाताल लोक से आते थे। और देवता लोक के स्वर्ग लोग ऊपर है, तो स्वर्ग लोक में जागते थे, वहाँ से इंद्र की राजाई लड़ाई करके ले लेते थे। तो ये सब चलता ही रहता है हमेशा सूक्ष्म जगत में, इसलिए एक बड़े जनरल वे में मैंने हमेशा बताया हुआ है। मगर स्पेसिफिक तो धरती पर सिविलाइजेशन बहुत मिलेगी आपको, बहुत मिलेगी। अब मेरे को तो इतनी याद नहीं है सिविलाइजेशन,
क्योंकि मैं ऊपर की दुनिया में ओवरऑल देखता हूँ, जनरल देखता हूँ, इसलिए नाम के साथ कुछ बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी ऐसी अनेक सिविलाइजेशन धरती पर देखे होंगे, और ऐसे केवल एक हमारे ब्रह्मांड की धरती पर नहीं है, दूसरे सोलर सिस्टम है, दूसरे सोलर सिस्टमों में भी धरती पर ही जाते हैं दूसरे जैसे सोलर सिस्टम दिखते, स्टार माना ब्रह्मांड के जो स्थूलवतन है, ब्रह्मांड के सूक्ष्मवतन में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं स्पेस पाने के लिए, स्थूलवतन में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। स्थूलवतन में ये आकारी से साकारी मनुष्य बन जाते हैं, जैसे देवताएं पहले धरती पर घूमने आते थे तो आकारी से साकारी बन जाते थे, फिर साकारी से आकारी बन जाते थे, मतलब व्यक्त से अव्यक्त भी बनते थे, अव्यक्त से व्यक्त भी बनते थे। इनको गर्भ जेल में आना नहीं पड़ता था, मतलब जैसे आज गर्भ जेल में बच्चा पैदा होता है ऐसा नहीं होता था पहले, सीधा आकारी से साकारी बन गए, साकारी से आकारी बन गए। तो ऐसी आत्माओं के पास पावर थी, मगर अभी धरती पर ऐसी हालत हो गई है। तो अभी सूक्ष्मतल में रहने वाली आत्माएं कहीं बहुत हैं जो आकारी रूप धारण करके रह रही हैं, वो साकार में भी आती, कभी व्यक्त, कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त अव्यक्त। ऐसी आत्माओं में पावर अभी सूक्ष्मतल वाली आत्माओं में है, और सूक्ष्मतल में जो काम हो रहा है वो मनुष्य नहीं देख सकते। 5 तत्व वाला मनुष्य, भूत प्रेत कोई नहीं देख सकता। तो सूक्ष्मतल में जो दूसरे डायमेंशन में अभी काम कर रही हैं, जो आई हुई हैं, तो ये सब काम कर रही हैं ऊपर धरती को बदलने के लिए। बहुत सारे लोग धरती को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो कई लोगों को, बच्चों को ये होगा कि क्या हर कोई सोलर सिस्टम जो है ब्रह्मांडों में, जो निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया, तो दूसरे ब्रह्मांडों से भी आते जाते हैं, गैलेक्सियों से भी आते जाते हैं, हमेशा कहता हूँ। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं होती, कोई अलग अलग दूसरे गैलेक्सियों से आई हुई आत्माएं जो होती, तो पहले सोलर सिस्टम में आएगी, फिर एक सोलर से दूसरे सोलर सिस्टम में जाएगी। तो उनकी आत्माओं की कैटेगरी अलग अलग होती हैं। ज़्यादातर 3 कला से 8 कला तक की आत्माएं ज़्यादा घूमती फिरती रहती हैं। फिर ज़्यादा इनमें ज़्यादा पावरफुल वाली आत्माएं भी, मगर वो इतने नीचे नहीं आती, कभी कभी आ भी जाए तो थोड़ा अनुभव करके साकार में आती हैं। अनुभव करने के लिए साकार वतन नहीं है, एक अट्रैक्शन है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, जैसे कोई G2 से है तो घूमते फिरते G1 में आया, फिर गैलेक्सी में, फिर सोलर सिस्टम में आया, जैसे स्थूल वतन, कोई भी सोलर सिस्टम के स्थूल वतन में आया, मनुष्य जैसे मनुष्य स्थूल वतन में से, तो इनको ये रहता है कि हम भी स्थूल 5 तत्वों के शरीर में जाके देखें, अनुभव लेने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे अनुभव लेते हैं, फिर घूमते हैं, फिर ये फंस जाते हैं। उस पर मैंने कई वीडियो बनाई है, अनलिस्टेड वीडियो में आपको मिलेगा, बहुत डिटेल में, काफ़ी डिटेल में वीडियो बताई है मैंने। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की